श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के त्रयोदश अध्याय में क्षेत्र विभाग के वर्णन में भगवान अभी प्रकृति और पुरुष का क्या संबंध है, कैसे उत्पत्ति है, इसका वर्णन कर रहे हैं। यह अनादि है, विकार और गुण प्रकृति से उत्पन्न है। अब इसका हेतु क्या है, कार्य है, वर्णन करते हैं आगे 20वें श्लोक में। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। है कार्य एवं करण की उत्पत्ति कारण प्रकृति ही। इस जीव को कारण कहा सुख दुख भोग निमित्त ही। अन्वय है कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति ही उच्यते, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। कार्य है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पांच ज्ञानेंद्रिय नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, रसना, त्वचा और पांच कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, उपस्थ, गुदा, चार अंतःकरण बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार। यह है अंतःकरण। शरीर है कार्य पंचभूतों का, इंद्रियां अंतःकरण है करण। शरीर क्रियाशील होता है। शरीर तीन है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल कार्य है, इसमें रोग होते हैं। सूक्ष्म में व्याधि, कारण में समाधि है। शरीर पंचभूतों से बना, जो इंद्रियों की उपाधि से करता है, हाथ पैर आदि से। ज्ञानेंद्रियों की उपाधि से ज्ञाता और रस भोगता है। मन की उपाधि से अनुकूलता प्रतिकूलता संकल्प ग्रहण आदि करता है और बुद्धि से निश्चय। अहंकार से मैं मेरा और सारे कार्यों को अपना ही कार्य मानता है। अतः कार्य करण कर्तृत्व इन सबका हेतु प्रकृति ही कही जाती है, जबकि प्रकृति कुछ नहीं करती। उपाधि ग्रहण करने से आरोप अध्यारोप कर लिया जाता है। जैसे अधिष्ठान में आरोप या भ्रांति होने से कुछ का कुछ दिखने लगता है। रस्सी में सर्प की भ्रांति हो रही है या है नहीं, वास्तव में अधिष्ठान प्रकृति का जो है, उसमें प्रकृति के आरोप करने से प्रकृति में कार्य करण कर्तृत्व आरोपित हो गए। प्रकृष्ट पूर्वक कार्य प्रकृति है तो किसी का, लेकिन जबरदस्ती अपना नाम कर लिया। कार्य प्रकृति है तो किसी और का कार्य, लेकिन जबरदस्ती अपना नाम कर लेते हैं। जैसे भोजन बनाया किसी ने और खिलाने कोई और लगे तो अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, जैसे हम वही बनाया है। ऐसे ही प्रकृति जबरदस्ती अपने महत्व को सिद्ध करने के लिए भाषित कराती है। जब तक करती दिखाई देती है तभी तक प्रकृति है, अन्यथा प्रतीति मात्र है, वास्तव में कुछ है नहीं। अतः हेतु कारण प्रकृति कही जाती है और पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व का कारण कहा जाता है। दु माने दुष्ट, सु माने शिष्ट, खा माने खाली, जिससे इंद्रियां प्रसन्न हो, सुखानुभूति हो, वही सुख है। विकार या दुख, दुखानुभूति को दुख कहते हैं, वास्तव में वो भी कुछ नहीं है। इंद्रियों में यह बाहर से आता है। जैसे कोई मनुष्य चाकू हथियार साफ कर रहा है, आपने उसे शत्रु मानकर मुझे मारने ही आ रहा है। इंद्रियां विकारित हो जाएं उससे, किसी बाहरी बात को अपने दुख सुख मानकर, किंतु को न काहू सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग संभ्राता। मनुष्य के पास एक ना एक दुख सुख का कारण बना रहता है। अधिक परिवार, धन में भी झगड़े होते हैं, अधिक झगड़े होते हैं। गरीब आराम से रहता है, अधिक वहाँ चिंता नहीं है। बढ़िया खाने पहनने महल वाले दुखी रहते हैं। अतः सुख दुख मन का है नहीं। एकांत पाकर कोई सुखी दुखी नहीं होता, एकांत पाकर कोई सुखी दुखी नहीं हुआ। कोई रजोगुणी है, कोई आराम से रहने वाला है, कोई तामसी है तो सोना चाहता है, और सात्विकी जो है ध्यान भजन मनन करता है।
जैसे किसी बीमार को खिलाना चाहें तो खाए तो बीमारी बढ़ती है, ना खाए तो बुरा मानता है, दूसरा भी बुरा कहता है, वह संबंध ही टूटता है। कोई पुत्र के नालायक निकलने से दुखी है, कोई ना होने से दुखी है। अतः जिसमें तुम्हारा मन दुखी सुखी है वही सुख दुख का हेतु है। वास्तव में कुछ है नहीं, दुख बाहर से आता है और सुख अंदर से। चाहे जितना दुखी हो, सोकर ही सुख चैन पाता है, बाहर से उसको सुख नहीं मिल सकता। अति दुखी को सुख होता ही नहीं, वह मन से समझता है तभी सुखी होता है। संसारी चाहे जितना समझाए, अंदर से यह सब प्रतीति लगेगी। आत्मा परमात्मा जब सत्य लगेगा तभी सुख मिलेगा। समझाकर, धन देकर, खिला पिलाकर उसे सुख नहीं मिलेगा। सुख अंदर से बाहर आता है। सुख है आत्मा का, दुख है संसार का। बड़े भारी ठाट बाट में सोए, सुंदर सुगंध सफाई भी है, लेकिन निद्रा में सब बराबर है। चाहे जैसे रहो, कंकड़ों में या महल में, निद्रा बराबर है सर्वत्र। भोक्ता पुरुष हेतु उच्चते, सुख दुख भोगो नहीं तो कुछ नहीं। कोई चीज अलग है, बाहर है, पड़ी है तो पड़ी रहने दो। अंदर क्रिया तभी प्रतीत हो। पुरुष है जीवात्मा, जिसने मन बुद्धि चित्त अहंकार मान लिया है मैं ही अंतःकरण हूँ, वही पुरुष है। वह भी वास्तविक कारण नहीं है। कहा जाता है, आरोप होता है, मान लिया है अपने में। जैसे चारों कोनों को लोहे का टुकड़ा तप रहा है अग्नि से, वास्तव में अग्नि है नहीं। यह चार कोने वाली अग्नि भी नहीं है, लोहे का टुकड़ा है। अग्नि में लोहा का आरोपित एक दूसरे से कारण प्रतीत हो रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति चश्मा टेस्ट कराने गया, दूसरे व्यक्ति की टेस्टिंग देखता रहा। आंख और चश्मे का संयोग हुआ तभी वह पढ़ सकता है, केवल चश्मा या आंख नहीं पढ़ सकती। जब वो पढ़ना चाहेगा, पढ़ना आवेगा तभी पढ़ेगा। पुरुष से भी कुछ नहीं करता, सुख दुख का आरोप करता है। अंतःकरण को अपना मानकर आरोप छोड़ने पर ब्रह्म हो जाता है। जैसे मुकुट छत्र लगाकर सिंहासन पर बैठेगा तो राजा बन गया, भिखारी फटेहाल है और डंडा या कटोरा ले लिया तो भिखारी बन गया। सब छोड़ने पर केवल पुरुष है, न राजा है न भिखारी है। विभिन्न नाम उपाधियां ग्रहण करने से हैं, अन्यथा शुद्ध ब्रह्म है। आत्मस्थिति होने पर स्वयं को स्त्री पुरुष जन्म मृत्यु देह इंद्रियां सुख दुख के आरोप ग्रहण करने से पुरुष हो जाता है। देह में आरोप होने से ही मैं हूँ, जीवात्मा हूँ, वास्तव में तो मैं आत्मा ही हूँ। देह का आरोप करने से जीव सुखी दुखी स्त्री पुरुष अमुक जाति भेद सब मानता है। पुरुष और प्रकृति प्रतीति मात्र हैं। ठूंठ में पुरुष, मृग मरीचिका का जल, आकाश में नीलिमा सब प्रतीति मात्र हैं। ब्रह्म है इसीलिए प्रतीति है जो मिथ्या है। सत्य पुरुष है, ऐसे विचार से इसका रहस्य जान लेना है। इन हेतु को समझो तो आसक्ति मोह अज्ञान निवृत्त होगा। कार्य कारण का पता लगने से मोहित नहीं होता, रहस्य जान लेता है। जादूगर की जादूगरी क्या है, देख ली माया तेरी ईश्वर, देख ली माया तेरी ईश्वर। जो कोई इसे सत्य माने वह है शेख चिल्ली। जादूगर का खेल देखने से कोई इसको सत्य नहीं मानता है, जो मानता है वो शेख चिल्ली है। संसार सांख्य योगी उसको प्रकृति ही कर्ता मानते हैं और प्रकृति के आश्रित पुरुष है। वेदांती पुरुष को कर्ता भोक्ता मानता है। वास्तव में प्रकृति पुरुष कर्ता भोक्ता नहीं है। जड़ चेतन का मेल हो नहीं सकता, केवल अज्ञान से प्रतीति है, वास्तव में जो नहीं है। इसी को हमको समझना है, जानना है। गुरुदेव भगवान की जय।